हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट की जो हिंदी की पुस्तक है दिगंत पार्ट 2 उसका जो कविता है पांचवा कविता कवित जिसे भूषण जी ने लिखा है उसके कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखेंगे और एक बार में ही कोशिश करेंगे कि आप इसे याद कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है कवित, जिसकी रचना भूषण जी ने की है। पहला इसमें प्रश्न है कि भूषण के पिता का क्या नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे याद कर लेंगे कि भूषण के पिता का नाम, जो कविता का जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं भूषण जी, उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। तो इसका सही जवाब डी है, रत्नाकर त्रिपाठी। आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है भूषण की कविता में, कौन रस पाया जाता है। तो इसके चार विकल्प हैं, आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है वीर रस। जी हाँ, वीर रस। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खूब ध्यान से सुनिए, एक बार में इसे याद कर लीजिए। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसे खूब ध्यान से देख रहे हैं, तो ये जरूर आपको याद हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है क्या चीज कि अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है। अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है। आपके सामने चार जवाब है इसके। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 3 का आपको जवाब देना है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए सभी का गुणगान इन्होंने अपने कविता में किया है भूषण जी ने। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूषण की भाषा कौन सी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि भूषण की भाषा कौन सी थी। तो भूषण की भाषा थी ब्रज भाषा। आप इसे याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ब्रज भाषा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। यह आपके मॉडल सेट में भी था और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल भी है। इसे 2018 में पूछा भी है। 2018 के बोर्ड के एग्जाम में इसे पूछा है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। तो भूषण को भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्र शाह ने दी थी। तो इसका सही आंसर सी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, सही आंसर सी होगा। इसे आप याद कर लेंगे। तो आपको याद रखना है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो राजा रुद्र शाह ने। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 6 में है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड मॉडल है, यहाँ आप देख सकते हैं इसे। इसे 2018 में जो है बोर्ड के एग्जाम में इसे पूछा है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। इसका सही आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर सी है, भूषण। अगला प्रश्न है कि कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। अभी जो है आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि कवित के रचनाकार भूषण जी हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, तो कौन है भूषण। प्रश्न संख्या 7 कवित शीर्षक पाठ के रचयिता भूषण है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि भूषण का जन्म कब हुआ था। अभी आपको जरा याद रखना है कि भूषण का जन्म कब हुआ था। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है क्या चीज कि भूषण का निधन कब हुआ था। भूषण का निधन कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी, 1715 ईस्वी में। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, क्या कह रहा है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। इसके भी 4 विकल्प हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा, टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में भूषण का जन्म हुआ था। आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। आप देखेंगे यहाँ पूछ रहा है कि भूषण की कृतियां कौन कौन हैं। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। सभी जो है, इन सभी की रचना भूषण जी ने की है। तो हम कह सकते हैं कि भूषण की कृतियां उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 में। आप इसे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्या चीज, प्रश्न संख्या 12, भूषण की कृतियां कौन कौन है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर डी ही होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं जो हैं भूषण जी ने की है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण की अप्राप्य कृतियां कौन कौन है। ए में है भूषण हजारा, बी में है भूषण उल्लास, सी में है दूषण उल्लास, डी में है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा डी। इसका भी सही जवाब डी है, यानी ये तीनों रचनाएं भूषण जी ने की हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 14, ध्यान से देखें। किसने लिखा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन की माल की। तो इसकी रचना किसने की है। तो इसका सही जवाब ए है, भूषण। आप इसे याद रखेंगे कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन की माल की। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है अगले लेसन से है। आप देख सकते हैं अगला लेसन है 6, जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। तो अब जो है प्रश्न आपको इस पार्ट से पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब डी है, देवी प्रसाद साहू। आप इसे याद कर लेंगे, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब है सी। आपको याद होगा मॉडल सेट में भी जो है यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे याद रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी की नायिका कौन है। कामायनी की नायिका कौन है। तो इसका सही आंसर है बी, श्रद्धा। आप इसे याद रखेंगे कि कामायनी की नायिका जो है श्रद्धा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आप इसे ध्यान से देखेंगे। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है आधुनिक काल। इसका आंसर 4 का आंसर बी होगा, आधुनिक काल। तो आप इसे याद करते चलेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद करते चलेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है, तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है। आप इसे याद रखेंगे, तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है अत्यधिक हो हल्ला। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर सी होगा, अत्यधिक हो हल्ला। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर सी होगा। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तो इसका सही आंसर ए है, जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर बी होगा, 1889। नेक्स्ट
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर 1937। 15 नवंबर 1937 यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब सी है, 15 नवंबर 1937। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर डी है, वाराणसी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें। तो ए में है झरना, बी में है आंसू, सी में है लहर। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन की हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखें। तो जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम कामायनी है। कामायनी जो है ये इनके द्वारा रचित है, इसलिए इनका प्रबंध काव्य का नाम कामायनी, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की, प्रश्न संख्या 12 है, ध्यान से देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन कौन है। ए में है महाराज का महत्व, बी में है करुणालय, सी में है प्रेम पथिक, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखें। ए में है कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख। बी में है कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट। सी में है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावें। ए में है छाया, बी में है प्रतिध्वनि, सी में है इंद्रजाल, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम लिखें। ए में है कंकाल, बी में है तितली, सी में है इरावती। इन तीनों उपन्यासों की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है, तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। तो इसके 4 विकल्प हैं। प्रश्न संख्या 16, इसका 4 विकल्प है, आपको सही जवाब देना है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है छायावाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे, तो छायावाद। नेक्स्ट और इस पोएम का, इस कविता का लास्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 17 है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है कामायनी। कामायनी जो है पुस्तक से यह रचना ली गई है, यह कविता ली गई है तुमुल कोलाहल कलह में। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर ए होगा, कामायनी।